क्रिसमस के दिन जीसस यानी यीशु का जन्म हुआ था। इसी की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन सेंटा के बिना क्रिसमस बिल्कुल अधूरा है। बच्चों के लिए क्रिसमस का मतलब ही सेंटा है। सेंटा कौन है? जो यीशु के जन्मदिन पर बच्चों को, जरूरतमंदों को तोहफे बांटता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सेंटा खुद जीसस तो नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी सेंटा शब्द का जिक्र आता ही नहीं है। वहीं क्रिसमस का त्योहार जीसस की मृत्यु के कई साल बाद मनाया गया था। यानी वो जीसस नहीं थे जो सेंटा बनकर बच्चों को गिफ्ट देते थे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है सेंटा के पीछे की कहानी। जो सबसे पहली कहानी बताई जाती है वो है सेंट निकोलस की। सेंट निकोलस का जन्म तीसरी सदी में जीसस की मृत्यु के 280 साल के बाद हुआ था। उन्हें लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता था। वो गरीब बच्चों को तोहफे दिया करते थे। सेंट निकोलस ही सेंटा हैं, यह पहली कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक सवाल है। सवाल यह है कि जब सेंट निकोलस लोगों की मदद करते थे, उन्हें गरीब बच्चों को तोहफे देना अच्छा लगता था, तो ये काम वो क्रिसमस के दिन छुपके क्यों करते थे, जबकि बाकी दिनों में ऐसा नहीं होता था। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि सेंट निकोलस ही सेंटा है, तो वो यह कहते हैं सेंट निकोलस ऐसा बच्चों की खुशी को दोगुनी करने के लिए करते थे, क्योंकि कुछ भी अचानक मिलता है तो खुशी दोगुनी मिलती है। दूसरी कहानी सेंटा की बहुत खास है, जिससे आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह कहानी कहती है कि खुद सैटन यानी जिसे शैतान या डेविल कहा जाता है, वही डेविल जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नरक में धकेल दिया था, वही खुद सेंटा बनकर बच्चों को तोहफे देता है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कई आधार भी दिए गए हैं। तो चलिए बताते हैं कि सैटन को आखिर सेंटा क्यों कहा जाता है। दरअसल सैटन और सेंटा इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा समानता है। अगर सेंटा शब्द के बीच वाले एन को आखिर में ले जाया जाए तो सेंटा बन जाता है। दूसरी बात जो सैटन को सेंटा साबित करने के लिए कही जाती है वो है क्रिसमस पर गाए जाने वाले गाना जिंगल बेल। कितनी अजीब बात है, क्रिसमस पर जीसस का जन्म हुआ था, लेकिन क्रिसमस पर जो गाना जिंगल बेल गाया जाता है उसमें जीसस का जन्म तो क्या, उनके नाम का जिक्र नहीं हुआ है। और इस बात पर गौर दीजिए कि इस बाइबल में डेविल को ज्यादा जगह नहीं दी गई है और सेंटा का नाम भी बाइबल में कहीं नहीं आता। इसके अलावा सेंटा को शैतान साबित करने के लिए जो बात कही गई है कि शैतान अंधेरे का राजा है और सेंटा भी आधी रात को अंधेरे में बच्चों के लिए तोहफे रख कर जाता है। वहीं जानकार ये भी मानते हैं कि तोहफे बच्चों को, इंसान को लालची बनाते हैं, उन्हें मोक्ष से दूर करके लालच की ओर ले जाते हैं। खुद बाइबल भी यह कहती है कि सिंस यानी पाप का सीधा नाता शैतान से है। कहा यह भी जाता है कि सेंटा सेंट शब्द से निकला है। सेंट यानी होली। होली का मतलब होता है पवित्र। ये तो हमेशा से कहता आया है कि वो ईश्वर से ज्यादा ताकतवर और पवित्र है। जानकार ये भी कहते हैं कि सैटन यानी शैतान ने कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं पहुंचाया है। शैतान को बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसीलिए वो क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देता है। यह सब बातों को लेकर बाइबल के कुछ जानकार ये कहते हैं कि क्रिसमस पर जीसस से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सैटन सेंटा के रूप में आता है, ताकि लोग जीसस का नहीं बल्कि सैटन का गुणगान करें। तो दोस्तों ये थी सेंटा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।